घर है, उनकी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के द्वारा। उससे कुछ महीने पहले वीरेंद्र मास्टर साहब बनिया पार के थे, उनकी दुर्घटना में जान चली गई। इस दोनों गैप में हमको लगता है कि सैकड़ों एक्सीडेंट हो चुके होंगे और हमको लगता है कि 10-15 हमारे क्षेत्र के लोगों की जान चली गई। यहाँ के लोग हाजीपुर, लाखीपुर, कारी साथ तमाम ऐसे लगभग 20 गाँव। द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे अंडरपास की व्यवस्था थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उस समय की नज़ाकत को न समझते हुए सोचा कि मार्केट दो भागों में न पुर से लगाया है। यहाँ तड़ियाओं के बीच में एक भी कट नहीं है, जिसके वजह से लगभग 20 गांव को आदमी के लिए हमेशा परेशानी। 2 दिन पहले भी मैंने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था और इससे पहले भी लोग ज्ञापन इसके लिए दिए हैं, लेकिन अभी हम लोग सभी दुर्घटना हुई, हम लोग उसको उठा के अस्पताल ले गए हैं, उनकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की है। अभी जो मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ते पहले घोसी के ट्रक है, वो 100 की 150 की स्पीड में यहाँ से आते जाते हैं। मुझे डर लगता है कि बताइए जिसके घर का छोटा बच्चा नहीं रहेगा उसके घर पे क्या बीतेगी। तो सरकार ये चीज़ सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। और अभी मैं मौजूद हूं मऊ के पिरोल मोड़ पे और यहाँ पे कुछ समाजसेवी लोग हैं और इस यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनके द्वारा हम यहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं, ये जो हाईवे है, हाईवे पे जो इधर से भी जो लोग उस पार जाते हैं, उस पार से इस पार आते हैं, इसमें बहुत सारी यहाँ पे घटनाएं देखी गई हैं और बहुत सारी दुर्घटना हुई जिनमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई इस दौरान इस पार से उस पार जाते समय। उन्हीं सब समस्याओं को जानने के लिए और इस समस्या को मऊ के शासन प्रशासन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सत्यम पांडे जी भी हैं और स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम यहाँ की जो समस्या है उसके बारे में हम जानेंगे। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं देवेंद्र पांडे सत्यम, ग्राम हाजीपुर मेरा घर है और मैं वार्ड नंबर 7 अरियासू जिला पंचायत पद का प्रत्याशी भी हूँ। जी, आप क्या समस्या अब यहाँ की समस्या तो अब आपके सामने ही है। आए दिन यहाँ पर रोड पार करने के लिए लाखों हजारों लोग यहाँ पर इस पार से उस पार आ जा रहे हैं, लेकिन कहीं एक कट और अंडरपास की व्यवस्था नहीं है जिससे लोग दुर्घटना से बच सके। अभी आपने देखा होगा कि बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, व्यापारी सभी लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार इतनी है कि आए दिन गाड़ियों के चपेट में आने से उनकी जान चली जा रही है। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले एसडीएम महोदय को भी ज्ञापन भी सौंपा था कि यहाँ पे एक अंडरपास और जो सर्विस रोड यहाँ पे खराब अभी रुका हुआ है, जिसका कार्य अभी रुका हुआ है, तो इस सर्विस रोड का भी कार्य यहाँ पर हो जाए और जो अंडरपास की जो व्यवस्था यहाँ पे नहीं है तो वो जल्द से जल्द यहाँ पूरी हो, जिससे ये दुर्घटना न हो। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे राजदेवराम अवरना में उनका घर है, उनकी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के द्वारा। उससे कुछ महीने पहले वीरेंद्र मास्टर साहब बनिया पार के थे, उनकी दुर्घटना में जान चली गई। उससे अभी मुझे लगता है कि 4 या 5 दिन की घटना है कि घोसी के क्या नाम है उनका, मोहम्मद राशिद अहमद, जो सुबह सुबह जा रहे थे रोड उस पार से और अचानक गाड़ियों में भिड़ंत हो गया, उनकी जान चली गई। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका निवारण बहुत ज़रूरी है। जितनी भी दुर्घटनाएं आप बता रहे हैं, तो जहाँ पे हम लोग एग्जिट खड़े हैं, जिस लोकेशन पर खड़े हैं, जो है यहाँ सीएनजी पेट्रोल पंप है, उसके सामने से बहुत सारे लोग आते जाते अभी भी दिखाई दे सकते हैं। अभी भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि लोग उस पार से इस पार आने के लिए मतलब कि कोशिश कर रहे हैं और आते जाते आप देख सकते हैं। मगर यहीं पे जितनी भी एक्सीडेंट जो बताएं, घटनाएं बताएं, ठीक इसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ है। जी, यहाँ से चाहे तिलई हो या फिर हमारा टणिया हो, इस दोनों गैप में हमको लगता है कि सैकड़ों एक्सीडेंट हो चुके होंगे और हमको लगता है कि 10-15 हमारे क्षेत्र के लोगों की जान चली गई है। जब ये हाईवे बन रहा था तो उस समय आप लोग जो आसपास के लोग इसकी मांग किए थे कि नहीं मांग किए थे? अब इसके बारे में शायद प्रशासन के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे अंडरपास की व्यवस्था थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उस समय की नज़ाकत को न समझते हुए सोचा कि मार्केट 2 भागों में न बटे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि रोड बन जाए। लेकिन आए दिन यहाँ पे घटनाओं को देखते हुए मन में यही आ रहा है कि नहीं, वो फैसला जो था वो गलत था और यहाँ पे आज अंडरपास या कट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आम जनमानस को जो ये समस्याएं हो रही हैं वो न हों। अभी बात करेंगे आपसे, क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या आ रही है। अंडरपास यहाँ बनना बहुत आवश्यक है। समस्या ये आ रही है कि हम लोग व्यापारी हैं यहाँ, और यहाँ पे मेरा ईंट भट्ठे का रोजगार है। जो मट्टी हम 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज से लेकर आते थे, वो मट्टी 5-5, 10-10 किलोमीटर की रेंज दूरी बढ़ जाने की वजह से हो जा रही है।
उसकी कास्ट महंगी पड़ रही है, बहुत समस्याएं। पहले वो तो समस्या हमारी है, वो तो हो जाएगा, लेकिन ये समस्या देखिए, आप यहाँ देखिए, औरतें और गाड़ी, ये ईंट लगाकर कैसे लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये भी तो सर, जो भी लोग यहाँ पे से मतलब कि जो पार कर रहे हैं, वो आप जनता की गलती भी तो है एक तरफ से। जनता की गलती है, लेकिन जनता मजबूर है, काफ़ी अंडरपास न होने के लिए मजबूर है कि ये इस तरह से जा रही है। यहाँ देखिए, पिड़ौल मोड़ पे हफ्ते में 2 दिन का मार्केट था, शनिवार और मंगलवार, बहुत बड़ा मार्केट लगता था, और इस अंडरपास न बनने की वजह से यह मार्केट 2 जगह विभाजित हो गया है। और यहाँ के लोग हाजीपुर, लाखीपुर, कारीसात, तमाम ऐसे लगभग 20 गांव, इधर के लोग पूरा मार्केट लगता है, उधर क्रॉस करके जाते हैं। ये मजबूर है यहाँ के लोग। जहाँ क्यों दिया गया? तड़िया में दिया गया कट, यहाँ तिलई में दिया गया कट। अब यहाँ से हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सा इंजीनियर पास किया है कि यहाँ से वहाँ तक समझे में नहीं आता है कि किस डिग्री से पास हुआ है। जो मानिकापुर का रोड है वो और जो पिड़वल मोड़ के साइड में जा रहा है वहाँ जो है वहाँ जो कट होना चाहिए। अब यहाँ जो है ना, यहाँ ज़्यादा दूरी हो जाने की वजह से लोग मजबूर है यहाँ पार करने के लिए। क्या नाम पड़ेगा भैया? शिवम सिंह नाम पड़ेगा। जो यहाँ पे समस्याएं लोगों के द्वारा सुनने को मिली है, देखने को मिल रही है, जो भी यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह जो खतरा हो रहा है, जो ये सीएनजी पेट्रोल पंप पिड़ौल मोड़ के पास है, तो क्या मतलब लगभग आए दिन प्रतिदिन 10 एक्सीडेंट यहाँ पे होता है और 2-3 मृत्यु होती है। लगभग 20 से 25 गांव का आवागमन इधर से उधर है बाजार के संबंधित। और यहाँ पे मात से मात लाखीपुर से लगाए है, यहाँ तड़ियाओं के बीच में एक भी कट नहीं है, जिसके वजह से लगभग 20 गांव को आदमी के लिए हमेशा परेशानी होती है। हाँ, तो आए दिन संघर्ष करना। लगभग हम लोग ग्राम सभा हाजीपुर का 100 बीघे का काश्तकार उस बगल है, इस बगल है। किसानों के संबंध में बहुत ज़्यादा लोग चाहते क्या, शासन प्रशासन से चाहते क्या? शासन प्रशासन से या तो अंडरपास बना दे, या तो हमको कहीं 100-200 मीटर पे कहीं कट दे दे। बाजार से चौराहे से 100 मीटर 50 मीटर इधर उधर कहीं कट दे दे। प्रशासन से हम लोग यहीं गुहार लगा रहे हैं। मांग आप लोग कहीं शासन प्रशासन को, एसडीएम को या डीएम साहब को कहीं ज्ञापन वगैरह दिए थे? अभी 2 दिन पहले भी मैंने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था, और इससे पहले भी लोग ज्ञापन इसके लिए दिए हैं। लेकिन अभी हम लोग सक्रिय रूप से यहाँ पे आंदोलन करने के लिए खड़े हैं कि अगर ये कार्य नहीं पूरा होता है तो हम लोग रोड पे भी उतरने का। कहाँ ज्ञापन दिए हैं आप? अभी हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। कितने दिन पहले दिए थे? 2 दिन पहले। क्या उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है? प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि इसके हम आगे इसके लिए बात करते हैं और जल्द से जल्द इसको पूरा कराने के लिए हम कोशिश करते हैं। कोई समय सीमा नहीं बताया? अभी कोई समय सीमा इसकी नहीं मिली है। आए दिन जब यहाँ पे घटनाएं हो जाती हैं तो हम लोग, मेरा घर यहीं पे है, हम लोग गाड़ियों में भर के उनको उठा के अस्पताल ले जाने का काम करते हैं रोज़। ऐसा हर हफ्ते में ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, और हम लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ जिसकी भी दुर्घटना हुई हम लोग उसको उठा के अस्पताल ले गए हैं, उनकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश किए हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ते पहले घोसी के राशिद अहमद जी की दुर्घटना में जान चली गई, मैंने उनको बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन कट तड़िया में होने के कारण कम से कम आधा घंटा लग गया उनको। एम्बुलेंस जब लेके आई तो आधा घंटा लग गया उनको घोसी इलाज के लिए पहुंचने में, तब तक उनकी जान चली गई थी। उनका इलाज चल रहा था, शायद 1-2 दिन बाद उनकी दुर्घटना की वजह से जान चली गई। तो यहाँ पे एक कट की बहुत आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी है यहाँ की। कट भी होगा तो मतलब उसके लिए कोई न कोई जो रोड का मानक है, जो हाईवे का मानक है, उसके हिसाब से ही तो कट बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए तमाम जगह पड़ी हुई है, और सरकार को तो मानक बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सरकार जहाँ चाहे वहाँ बना सकती है। ये बताइए, जब ये रोड बना तब तो यहाँ पे बाजार हुआ करती थी, रोड के किनारे सबका घर हुआ करता था, लेकिन आज देखिए इतना चौड़ा रोड बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना चौड़ा रोड बना हुआ है। तो सरकार तो जब चाहेगी, जहाँ चाहेगी, जो चाहेगी वो बना देगी। तो इसके लिए सरकार ये हम लोगों की बात को सुने, और रूह कांप जाती है जब हम लोग देखते हैं कि हमारे दरवाजे के सामने, हमारे रोड पे, हमारे बीच का हमारा भाई, हमारे गांव के चाचा, चाहे जो भी लोग अगर एक्सपायर होते हैं तो दुर्घटना में जब उनकी जान चली जाती है तो रूह कांप जाती है। हम लोग आए दिन हर हफ्ते में ये चीज़ देखते हैं। तो हम लोग यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको वो सुने और गंभीरतापूर्वक ले। ये नहीं है कि बस सुन लिया और छोड़ दिया, नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
अभी यहाँ कुछ दूरी पे छोटे बच्चों का स्कूल भी है। मैं सुबह देखता हूँ, जब मैं टहलने के लिए जाता हूँ सुबह, तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं रोड को पार करते हैं, और जो ट्रक है वो 100 की 150 की स्पीड में यहाँ से आते जाते हैं। मुझे डर लगता है कि बताइए, जिसके घर का छोटा बच्चा नहीं रहेगा उसके घर पे क्या बीतेगी। तो सरकार ये चीज़ सुने और इसको गंभीरतापूर्वक ले, हम लोग यही मांग करते हैं। और सरकार अगर नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग भी यहाँ क्षेत्र के लोगों को आह्वान करेंगे और सभी लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी लड़ाई दुनिया की आज तक अगर लड़ी गई है तो संघर्ष के दम पे लड़ी गई है। अगर सरकार अपने कानों में अगर रुई डाल के बैठी है, नहीं सुनने के काम करेगी, तो हम लोग रुई को निकाल के फेंक देंगे और अपनी बातों को सुनाने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि जो हम लोग पिरवल मोड़ पे मौजूद है, और यहाँ पे लगभग 3 ऐसे रेड क्रॉस हैं जहाँ पे लोग इस पार से उस पार होने के लिए जाते हैं आते हैं, जिसके दौरान यहाँ पे कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारे लोग की मृत्यु भी हो जाती है। उन्हीं सब समस्याओं के लिए यहाँ पे जो तमाम लोग हैं मौजूद थे, समस्याएं बताए शासन प्रशासन से। शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी कराया गया कई बार। अब यहाँ के लोगों की मांग ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पे अंडरपास बनाया जाए, या कोई और जो हाईवे के मानक के हिसाब से जो सुविधा हो वो सुविधा यहाँ पे प्रदान की जाए। क्योंकि जो लोग भी इधर इस पार से उस पार जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो सकता है। देख रहे हैं मुकेश चौहान के साथ सुपर हिंदुस्तान न्यूज़। धन्यवाद।